बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मज़मून गदागरी भीख मांगना, यानी जो लोग रोडों पर भीख मांग रहे होते हैं या किसी भी सूरत में मांग रहे होते हैं उनके ऊपर आज एक हम मज़मून लिखेंगे या लिखना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि इस तरह की मज़मून हासिल करना चाहते हैं। किसी से कुछ मांगना और इसके एवज़ इसकी जायज़ खिदमत ना करना गदागरी कहलाता है। गदागरी सैकड़ों सूरतों में है और गदागरों के कई तबके हैं। कोई फरियाद करके मांगता है, कोई गाना गाकर इसके बाद कुछ मांग लेता है, कोई अपनी बेकसी का वास्ता देकर तलब करता फिरता है, कोई अपने आप को परदेसी जाहिर करके घर पहुंचने के लिए किराए के बहाने के लिए जमा करता है, कोई किसी मस्जिद या मदरसे की तामीर के बहाने रुपया मांगता है। गर्ज ये कि गदागरों ने अपनी समझे और अपनी अहलियत के मुताबिक कई तरीके इख्तियार कर रखे हैं। इन मांगने वालों में कोई पेशावर होते हैं और कोई मजबूर। हालात की सितम ज़रीफ़ी बड़े बड़े खुददारों को भी दस्ते सवाल दराज करने पर मजबूर कर देती है। जो कोई जिस्मानी या दिमागी तौर पर रोज़ी कमाने के काबिल ना हो या जिन्हें मामूली सी काबिलियत रखने के बावजूद ऐसे ज़राए दस्तयाब ना हो सकते हों, इनका इतना कसूर होता है जितना कि इस माहौल और माशरे का होता है जो इन्हें गदागर बनने पर मजबूर कर देता है और जो इनके मुनासिब तरबियत और दस्तगीरी नहीं करता। मज़हब इस्लाम ऐसे ही अफराद की इमदाद के लिए ज़कात का एहतमाम किया है और सख्ती के साथ ये हुक्म दिया है कि अपनी हलाल कमाई से 40वां हिस्सा गरीबों को दो। हुकूमत का कसूर ये होता है कि ये मोहताज खाने नहीं खोलती और ये इनके लिए मुनासिब वज़ाइफ मुकर्रर नहीं करती। इनके लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का फ़र्ज़ है कि इनको ज़कात दें। यानी अगर आपको पता है आपके कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी मुस्तहिक है तो लाजमी उनको ज़कात दिया करें। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आजकल कुछ लोगों ने तन आसानी की वजह से भीख मांगने को एक मुनज़्ज़म पेशे के तौर पर अपना लिया है। हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते दिखाई देते हैं। वो काम चोर होते हैं और भीख के ज़रिए वो दिन में माकूल रुपया कमा लेते हैं बग़ैर मेहनत के, जिसे माकूल आमदन हो जाए। इसी मेहनत की ज़रूरत ही क्या है? नतीजा यह है कि आजकल भिखारियों की अक्सरियत पेशावर है। ऐसे लोगों की मदद करना गदागरी को फैलाने के मुतरादिफ है। हम अपनी मजहबी जहनियत की वजह से बड़ी तादाद में रोज़ाना खैरात करते हैं। बहरहाल हमारी जहनियत ने हर पेशावर भिखारी को ये मौका दिया है कि वो दुआ दे। ऐसे लोगों की जेब से भी पैसा निकाल लेते हैं जो खुद किराए पर रहते हैं और नान शबीने के लिए मोहताज हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि बाज़ शकीउल क़ल्ब लोग गदागरी के इदारे खोले हुए हैं और अपनी ये तिजारती उसूल पर चलाते हैं। यहाँ बच्चों को 2 वक्त का खाना और रात को आराम करने के लिए बिस्तर भी मुहैया करते हैं। इसके मुआवजे में इन जवानों, बूढ़ों और को लंगड़ा लूला बनाया जाता है और इनको जना सिखाया जाता है। इस तरह इंसानी अखलाक़ी इक़दार पामाल किए जाते हैं। इस्लाम में गदागरी की जितनी मज़ामत की जाती है इतनी किसी और मज़हब में नहीं की गई। गदागरी कौम के अफराद को इज्तिमाई तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये अफराद के अंदर इबरत व अहमियत को ख़त्म कर देती है, मुस्तैदी और काम करने की सलाहियत को बर्बाद कर देती है, कौम की ज़हनी सलाहियतों को यकसर मौकूफ़ कर देती है। सुस्ती, काहिली और दौलत की हवस बढ़ जाती है। इखलाक़ी और नफ्सियाती जराइम आम हो जाते हैं। इंसान खैरों का मोहताज हो जाता है। इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाती है। इंसान खालिक हकीकी को छोड़कर दूसरों को अपना सहारा और राज़िक समझ बैठता है और इस तरह इंसान अल्लाह ताला से दूर होता चला जाता है। इस्लाम में जिस कदर गदागरी की मज़ामत की गई है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से मेहनत किया करते थे और अपने घर के काम अपने हाथ से किया करते थे। हमें ये अहद कर लेना चाहिए कि किसी गैर हक को किसी सूरत में भी इमदाद नहीं दी जाए और ऐसा अमल किया जाए कि उलमा का फ़र्ज़ है कि निहायत जुर्रत, दलेरी और आज़ादी के साथ सवाल करने वाले गदागरों के बारे में अहादीस नबवी की रोशनी में बयानात दे ताकि आम आवाम और पेशेवर गदागरों को पैसे देना छोड़ दें। असराफ और फजूल खर्ची की बुराइयां भी जो कुरान मजीद में बयान हुई हैं लोगों पर वाज़े करे
عورتوں کو جو ہر فقیر کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتی ہیں، ان کے مکر و فریب سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ انہیں صدقہ و خیرات دینے سے باز رہیں۔ حکومت اور معاشرے اخبارات، ٹی وی، ریڈیو کے ذریعے گدہ گری کی مذمت کی جائے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بھکاریوں کو مختلف دستکاریوں، کاروبار اور روزگار میں لگائیں تاکہ گدہ گری کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ گدہ گروں کو محنت کام کرنے کی ترغیب دی جائے اور وہ گدہ گر جو بدکماش، چور اچکے، بچوں کو اغوا کرنے والے، انہیں عبرت ناک سزائیں دی جائیں۔ سرے عام بغیر کسی کام کروائے گدہ گروں کو سڑکوں پر بٹھا کر کھانا کھلانے والے اداروں پر پابندی لگائی جائے جو معاشرے میں گدہ گری کے فروغ میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسا بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو پیشے ور گدہ گر ہے جو آپ کے گھر کے روز آتا ہے ایک آدمی یا جمعرات یا ہفتہ باندھا ہوا ہے، تو یہ گدہ گر نہیں ہے، یہ پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں۔ گدہ گری جو ہے اب ایک پروفیشنل بن چکا ہے، باقاعدہ تجارت کے طور پر کام ہوتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں سے لوگوں کو بہکا کر ان کے بچوں کو اٹھا کر لایا جاتا ہے، ایک آدھ ہاتھ یا ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے یا پھر کوئی بچہ ڈسیبل ہوتا ہے، اسے اٹھا کر لے کر آتے ہیں، یہاں پہ اس سے بھیک منگواتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ملتا، شاید اس کی فیملی کو بھی کچھ نہیں ملتا، اور یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں آرام سے بیٹھ کر گھروں میں کھاتے ہیں۔ خاص کر کے خواتین اس میں بہت زیادہ بیچاری ہوتی ہیں کہ جو گاؤں دیہاتوں سے آتی ہیں یہاں پر بھیک مانگتی ہیں، اور ہماری بھی خواتین جو ان کو دیتی ہیں بڑے دل سے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھیے جو ادارے ہیں وہاں پر دیں، اور جو ادارے بلا وجہ میں بٹھا کر ان کو کھانا کھلا رہے ہیں نا فری کا، ان کے خلاف بھی ہمیں بولنا چاہیے، ان سے بالکل ہمیں باز پرس کرنی چاہیے کہ اس طرح کے آپ کو کھانے نہیں کھلانے چاہیے۔